भारतीय जनता पार्टी का एक एक पदाधिकारी और एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ट्रेनिंग लेता है। वो उसकी मातृ संस्था है और ये नफरत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही तय करता है, क्योंकि उन्होंने 52 साल तक अपने मुख्यालय पर हमारे तिरंगे को नहीं फहराया। आज भी वो झंडा मोहन भागवत नहीं फहराते हैं, उनके कार्यालय का सेक्रेटरी फहराता है। ये राष्ट्र के तिरंगे का अपमान है। उन्होंने जब तिरंगा नहीं स्वीकार किया, उन्होंने संविधान बात कर रहे हैं सर, मोहन भागवत वहाँ झंडा नहीं फहराते हैं। मैं तथ्यात्मक रूप से बात करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मोहन भागवत अपने हाथ से तिरंगा नहीं छूते हैं। आप दुनिया के पूरे संसार में कहीं आप उदाहरण नहीं दिखा सकते कि जब अपने अन्नदाता किसानों को राजधानी आने के लिए हमने कीलें बिछवाई हों, हमने सड़क पर गटर डाले हों, हमने सड़क को 9 फुट गहरा गड्ढा खोद दिया हो, खाली किसानों को राजधानी आने से रोकने के लिए। 65% आबादी हिंदुस्तान में युवाओं की है। उसके साथ सबसे बड़ा विश्वासघात अगर पूरे जीवन में कभी हुआ है तो ये जो 9-10 साल का कार्यकाल था मोदी जी का, इसमें हुआ है। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और वहीं एक नारा दे रहे हैं कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। पर नफरत कौन फैला रहा है, मोहब्बत की दुकान खोलेगा कौन और खुलेगा कैसे? क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव है, नज़दीक है और कई लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी पूरी बहुमत के साथ आ रही है वापस। हमारे साथ में कुछ लोग, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? ब्रजेंद्र कुमार सिंह। सर, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, ये राहुल गांधी का बात है, कितना प्रभाव पड़ेगा सर 24 चुनाव में? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने समाज को विभाजित किया है और देश के अल्पसंख्यक समाज में भय का माहौल लगातार वो बना रहे हैं धर्म के नाम पर, जो एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। उन्होंने कपड़े के आधार पर जात पहचानने की बात की और कब्रिस्तान और उसकी बात किया, जो शमशान की जी शमशान की बात किया। और एक प्रधानमंत्री पद पर इतने बड़े आदमी को इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात उन्होंने किया कि देश का जो युवा वर्ग है, 65% आबादी हिंदुस्तान में युवाओं की है, उसके साथ सबसे बड़ा विश्वासघात अगर पूरे जीवन में कभी हुआ है तो ये जो 9-10 साल का कार्यकाल था मोदी जी का, इसमें हुआ है। चाहे हमारे देश के बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए लगे जवान हों, जिसमें 4 साल में एक सामान्य कास्ट का आदमी 17 से 18 वर्ष की उम्र में सेना ज्वाइन करता है, उसे 4 साल में रिटायर करने की बात की गई कि 75% लोग हर साल रिटायर हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर जो हमारा अन्नदाता किसान जो पूरे देश का पेट भरता है, 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा। और आप दुनिया के पूरे संसार में कहीं आप उदाहरण नहीं दिखा सकते कि जब अपने अन्नदाता किसानों को राजधानी आने के लिए हमने कीलें बिछवाई हों, हमने सड़क पर गटर डाले हों, हमने सड़क को 9 फुट गहरा गड्ढा खोद दिया हो, खाली किसानों को राजधानी आने से रोकने के लिए, और 700 किसान शहीद हो जाते हैं। सर, ये तर्क दिया जाता है भाजपा की तरफ से कि किसान समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, आप लोग किसान को भटका रहे हैं जानबूझ करके। जो समाज मेहनत करके इस देश को आज़ाद कराया, जो समाज अपने मेहनत से पूरे देश का पेट भरता है, ये कहना कि वो समझ नहीं पा रहा है, उस समाज का सबसे बड़ा अपमान है और सबसे बड़ा विश्वासघात मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, वो युवाओं के लिए, किसानों के लिए, जो सामाजिक विभाजन उन्होंने पैदा कर दिया है मोदी जी ने, उसको ख़त्म करने के लिए ही सड़कों पर चल रहे हैं। सामाजिक विभाजन तो आप लोग पैदा कर रहे हैं सर, कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवाएंगे। भाजपा कह रही है कि जातिगत जनगणना होगी तो जातीय द्वेष फैलेगा समाज में फिर से। जब देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर के मुंबई के चुनाव में कहता है कि पहली बार देश की आज़ादी के बाद हमारी भारत सरकार के मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये कभी किसी प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों की जात बताई थी? कभी प्रधानमंत्री ने कहा था, किसी प्रधानमंत्री ने नेहरू जी से लेकर के और गुजराल साहब तक कि मैं किस जात का हूँ? जब प्रधानमंत्री खुद अपनी जात बताता है और कहता है कि मैं पिछड़े वर्ग से हूँ, सामाजिक विभाजन, जातीय विभाजन और धार्मिक विभाजन आज से नहीं, 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा गया सर, वो तो एक सामाजिक संगठन है, वो राजनीति में कोई थोड़ी हस्तक्षेप करती है सर। भारतीय जनता पार्टी का एक एक पदाधिकारी और एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ट्रेनिंग लेता है, वो उसकी मातृ संस्था है और राजनीति की पूरी दिशा और दशा और ये जो सामाजिक विभाजन है और ये नफरत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही तय करता है, क्योंकि उन्होंने 52 साल तक
अपने मुख्यालय पर हमारे तिरंगे को नहीं फहराया। आज भी उनके यहाँ जब 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है, जो 1992 में हमारे प्रयास किया NSY ने, 2002 में फहराया गया, वो NSY के कांग्रेस के छात्र विंग ने फहराया। उनके 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला बाकायदा। आज भी वो झंडा मोहन भागवत नहीं फहराते हैं, उनके कार्यालय का सेक्रेटरी फहराता है। ये राष्ट्र के तिरंगे का अपमान है। उन्होंने जब तिरंगा नहीं स्वीकार किया, उन्होंने संविधान कह रहे हैं सर, मोहन भागवत वहाँ झंडा नहीं फहराते हैं। मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, पता कर लीजिए किसी से ना। मैं तथ्यात्मक रूप से बात करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मोहन भागवत अपने हाथ से तिरंगा नहीं छूते हैं। तो वो देश में नफरत, हमारे जो संविधान है उसको स्वीकार न करने की सोच, ये सब संघ ही बीजेपी को देता है। अच्छा सर, राहुल जी की यात्रा में लगभग 80% जो है युवा वर्ग के लोग आ रहे हैं, क्या वो वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी सर? पूरी लड़ाई ही वो यूथ के लिए लड़ रहे हैं। वो वोट बैंक में परिवर्तित नहीं होगी। पूरा युवा आदरणीय राहुल जी के साथ खड़ा हो चुका है। जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन रिजल्ट देखिएगा। चलिए, आपका क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम मूलचंद चौहान। आपका लगभग लंबा अनुभव रहा है सर, राजनीति को लगभग करीब से देखे हैं। उन्होंने सब चीज बता दिया, अब हमें कुछ नहीं बताना, यही है। यही है। हाँ, पर एक सवाल होता है सर कि बहन जी अलग हैं, बहन जी के रहते हुए कैसे? कुछ नहीं। कोई भी अलग हो जाए, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। दलित क्यों आपको वोट दे कांग्रेस को? दलित देख चुका है हर चीज, कि बिना कांग्रेस के हमारे पास विकल्प नहीं है कोई। दलित के जो नेत्री मायावती हैं। अरे भाई, दलित तो कांग्रेस में ही रह करके सब कुछ पाया है। नेता कोई हो जाए, इसलिए अब कांग्रेस की तरफ दलित आ रहा। तो मायावती क्या करेंगे सर? इंडिया अलायंस में उन लोग को रखेंगे मायावती को? हम आएंगी तो कौन नहीं रोकेगा। हम लोग बातचीत चल रही है? नहीं, कोई बात नहीं चल रही। चलिए, कोई बात नहीं चल रही है, कुछ लोग और बातें करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जीके दुबे। दुबे जी, बहन जी के होते हुए अगर इंडिया अलायंस जो तैयार किया गया, अगर बहन जी नहीं है गठबंधन में, तो कैसे दलित वोट बैंक साध पाएंगे सर? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं और ऐसी संभावना है कि वो पूरा प्रचार करेंगे यहाँ पे। और दलित अब धीरे धीरे मायावती जी का साथ छोड़ रहे हैं। साथ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया कि मायावती सिर्फ अपने और अपने परिवार के लोगों के लिए किया है, बाकी दलितों के लिए कुछ खास नहीं किया है। तो ये जो है जाहिर सी बात है, जब हम दलितों की बात कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं, हम दलितों का पूरा सम्मान करते हैं, तो नेचुरली हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या दिक्कत है? उनको जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ जुड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जो सबको साथ लेके चलती है, अकेले नहीं रहती है। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि सबको साथ लेके चलती है, अकेले नहीं रहती है। पर एक सवाल खड़ा होता है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में बीएसपी के अलग कर करके समाजवादी और कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है, वो कितना फ़ायदा होगा ये तो 2024 लोकसभा चुनाव में पता चल जाएगा। ये भविष्य की बातें हैं, भविष्य के गर्भ में छिपी हुई ये सब बातें हैं। बहरहाल, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इंडिया अलायंस पर? और क्या राहुल गांधी ने जो नारा दिया है, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान चलानी है, ये नारा कितना कारगर होगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।